बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड आदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ़ जलाल हैदर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। और आई एम श्योर आप सब दुआ गो होंगे। आज के दिन सब इबादत में मसरूफ़ होते हैं और हम भी दुआ गो रहते हैं हमेशा कि अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, शाद आबाद रखें, हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे। आज का चैम्पियन आप सबको मालूम है कि हम डेली बेसिस पे मज़ेदार से यहाँ पर खाने बनाते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं हमारे कंटेस्टेंट, और आप लोगों के साथ वो रेसिपीज़ हम शेयर करते हैं लाइव। होता क्या है, टीम ए टीम बी, दो टीम्स आपस में कॉम्पीट करती हैं और एक मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बनकर चैम्पियन की जो 7 ईयर है वो लेके जाती है। ठीक है जी। तो इसके अलावा वो रेसिपी बनाने के लिए 1 से लेकर 10 तक हमारे पास बॉक्सेस हैं, जिनमें से 3-3 बॉक्स हर टीम को मिलता है और उनमें से जो इंग्रेडिएंट निकलते हैं उनसे रेसिपी डेवलप की जाती है। अगर आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है या हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है तो आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़ और शोज़ आपको इजीली मिलेंगी। अगर आप में से कोई भी, अगेन फिर मैं वही बात करूंगा कि फैमिली को ज्वाइन करना चाहता है तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आप अपनी डिटेल्स हमें व्हाट्सएप पे भेजेंगे और हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकेंगे। इससे पहले जो कल जो जिस तरह से शो हुआ या उससे पहले जितने भी शोज़ हुए, तो इंग्रेडिएंट्स की सिलेक्शन हमारी टीम करती है और उसमें से कोई भी रैंडम जो इंग्रेडिएंट होते हैं घरों में जो मौजूद होते हैं, चाहे वो ग्रोसरी आइटम्स हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो बीन्स एंड लेग्यूम्स हो, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हम इस बॉक्स में अलाइन कर लेते हैं। अब नसीब सिलेक्शन डिपेंड ऑन कंटेस्टेंट के वो कौन सा बॉक्स सेलेक्ट करता है और उसके पास क्या इंग्रेडिएंट आते हैं और वो किस तरह से रेसिपी को क्रिएट करता है। कल जिस तरह से रेसिपीज़ क्रिएट हुई, इट वाज यम, बिकॉज के जिस तरह से मेरे ख्याल से एक चिकन था और एक बीफ था, राइट। तो बीफ की कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ब्लैंड होने की वजह से टेस्ट, जो राइस थे उनके वो ब्लैंड था। बीफ में इटसेल्फ कोई शार्पनेस किक नहीं थी जिसकी वजह से वो रह गई और चिकन वन हो गया। चिकन परफेक्टली कुक था, हालांकि फ्रेश चिकन को ट्रीट करना, टेंडर करना, इट्स साइंस बेसिकली। तो आज इस तरह से क्या इंग्रेडिएंट निकलते हैं, हमारे कंटेस्टेंट क्या रेसिपी बनाते हैं और उनके साथ जो गेस्ट हैं उनसे भी हमने गपशप लगानी है, उनसे भी हमने बहुत सारी बातें करनी है और आप लोगों के साथ शेयर करना है उनका एक्सपीरियंस। कुकिंग इज़ एन आर्ट। मेरे ख्याल से मुझे हमेशा से लगता है कि मैं शुरू से आर्टिस्ट बनने का शौक़ था, पेंटिंग का शौक़ था, स्केच ऑन पेपर, स्केच ऑन बोर्ड, एक्रेलिक ऑन बोर्ड, एक्रेलिक ऑन पेपर, कैनवस पे, मतलब मल्टीपल चीज़ें करने का बड़ा शौक़ था। मगर अगेन मैं वो चीज़ कर नहीं पाया, बट मैंने इन 2009 और 10 के बाद ये अपना शौक़ भी पूरा किया। मगर जब मैं इस फील्ड को ज्वाइन किया, इट वाज 2001, ठीक है। तो उसमें मुझे लगा कि यार ये प्लेट पे खाना पकाना ही इस आर्ट, मतलब लगाना इस आर्ट। एक कॉलर है, इसके बाद बात आगे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जलाल भाई कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। मेरी बहना आप कैसी हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। मैं मिसेस अदनान बात कर रही हूँ। मैं मिसेस अदनान, मैं पहचान गया, बड़े टाइम के बाद आप आए हैं। कहाँ गायब थे आप? बस थोड़ा बिजी थी, इस वजह से कॉल नहीं हुई इतने दिनों से। भाई को भूल गए आप? जी। और आप सुनाएं, मेरा भाई तो आज बहुत प्यारा लग रहा है, हैंडसम। मैं कुर्बान, आपकी आंखें हसीन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चल रहा है, क्या मसरूफियात हैं? मैं जलाल भाई बस आजकल घर में फ्री फारगी। अच्छा जी जी, कुछ अच्छा सा रिक्वेस्ट है, बना के दिखाएं मुझे कुछ डिफरेंट सा। अब जो है ना, अब डेली डिफरेंट बनता है और डेली अच्छा बनता है, पता है आपको? जी जी, बहुत अच्छा बनता है, मुझे पता है। और बड़े मुश्किल इंग्रेडिएंट होते हैं
और जी। आज आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो गेस्ट और कंटेस्टेंट हैं, मैं आई एम श्योर कि ये लोग जो है ना आज बहुत जबरदस्त कुछ बनाने वाले हैं। जी जी। और आपकी कुकिंग देखे काफी देर न हो गए हैं, काफी अच्छा ही हो गया है। आप यकीन करो, आपका भाई खुद चाहता है कि कुछ पकाए, मगर यहाँ पे मजबूर हो जाते हैं बस देख जी। देख के जो है ना, ये जो कर रहे होते हैं, पका रहे होते हैं, मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं इनको बोलूँ ऐसे नहीं ऐसे करो, जी। मगर वो हाँ अगेन जी। कर नहीं सकते। मगर ये है कि यस, किसी दिन जी। आपका भाई गुस्से में आया ना, खड़ा हो जाएगा खाना पकाने के लिए। जी जरूर। ठीक है, हाँ जी। थैंक यू ठीक वेरी मच है। मिसेस अदनान, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, यहाँ पर खैर आर्ट की बातें चलती रहेंगी और खाने की बातें चलती रहेंगी, बट तो आप सबको मैं बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक, ये व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। इस नंबर पर आप अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करेंगे और हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। मीन आप में से कोई भी, हमारी बहनें, माएँ, भाई, दोस्त, अहबाब, जितने भी लोग इस वक्त शो देख रहे हैं, सब इस शो में आ सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको खाना पकाना आना चाहिए। एक मज़ेदार, बेहतरीन, ज़बरदस्त सी रेसिपी यहाँ पर आपने डेवलप करनी है और बताना है कि कुकिंग से आपका क्या कनेक्शन है। तो टीम ए, टीम बी, दो टीम्स होंगी, दोनों टीम्स आपस में कॉम्पीट करेंगी। एक मिस्ट्री बॉक्स होगा जिसमें से 1 से लेकर 10 तक आपको बॉक्सेस मिलेंगे। इनमें से 3-3 बॉक्स हर टीम ने सेलेक्ट करना है और उनमें से जो इंग्रेडिएंट निकलेंगे उनसे इन्होंने रेसिपी बनानी है। तो सबसे पहले टीम ए के जो शेफ हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रही हैं और क्या क्यूरियोसिटी है। तो वो कोई और नहीं, बीबी ज़ैनब जोखियो। अस्सलाम वालेकुम। आ जाएं ज़ैनब, कैसी हैं आप? आवाज़ कहाँ चली गई? अभी तो आप इतने जोर जोर से मेरे साथ बातें कर रहे थे। कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। ठीक ठाक, सब सेट? जी। तो कैसे आना हुआ इंडस्ट्री के अंदर? बचपन से शौक था मुझे, उसके बाद गौतम ज्वाइन किया, फिर ज़्यादा बढ़ गया और अब बस आगे यही कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी यही कंटिन्यू करना है। जी। तो क्या क्यूरियोसिटी हो रही है, क्या टेंशन हो रही है? टेंशन नहीं हो रही, क्यूरियोसिटी हो रही है। हाँ, क्या क्यूरियोसिटी हो रही है कि क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, क्या बनाओगे? तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंग्रेडिएंट ऐसे घर में मिल गए हो या किसी कंपटीशन, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट से हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आपके पास टास्क आए होंगे इस तरह के इंग्रेडिएंट्स के कि मुश्किल हुई होगी? जी, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। मुश्किल हुई नहीं? नहीं, मतलब ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स एक्सप्लोर किए ही नहीं मैंने। अच्छा, पहले तो दफा करूँगी। घर पे हर चीज़ बना लेते हैं? ऑलमोस्ट। क्या क्या बना लेते हैं? ज़्यादातर बेकिंग में इंटरेस्ट है मेरा, उसके अलावा कि आजकल की जो गर्ल्स वाला सीन है ना, ये बेकिंग वाला सीन है इनका, खाने वाला सीन नहीं है। ये आजकल बेकिंग का बड़ा एक ट्रेंड है कि हम बेकिंग करते हैं, यू नो, वो एक हाँ, एक थेरेपी है, एक बेकिंग जो है ना, माइंड आपका रिलैक्स करता है, ऐसा है? थेरेपी बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है? बहुत क्योटिक होता है। हाँ, मगर मैंने ये सुना है कि जब टेंशन होती है तो जाकर बेकिंग करने शुरू कर दो। नहीं, एक सही टाइम पास है, उसके अलावा कुछ भी हाँ। नहीं। अगर आपने दिमाग को काम करना चाहते तो वो अलग बात है। हाँ। लेकिन थेरेपी बिल्कुल नहीं है। थेरेपी बिल्कुल नहीं है? नहीं। अच्छा, तो क्या अच्छा बना लेते हैं? कुकीज। कुकीज़? जी। तो आज अगर कुकीज़ के इंग्रेडिएंट मिले तो बना लेंगे आप कुकीज़? ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे। चलें जी, बीबी ज़ैनब जोखियो के क्या इंग्रेडिएंट मिलते हैं, इनके साथ कौन गेस्ट होता है, ये थोड़ी देर में ही पता चलेगा। अब चलते हैं टीम बी की तरफ। तो टीम बी में जो हमारे कंटेस्टेंट हैं, इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं। अरफा फातिमा खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरफा, कैसे हैं आप? ठीक, आप ठीक कैसे ठाक हैं? है? मैं जी। बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है माइंड में? कुछ खास नहीं, थोड़ी कंफ्यूजन है लेकिन हो जाएगी हल। क्या कन्फ्यूजन है? यही कि इंग्रेडिएंट्स क्या आएंगे, प्लेटिंग किस तरह करनी है, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये चल रहा है कि आज जीत के जाना है और ज़ैनब को हराना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। दोनों ही आए हैं यहाँ पे सीखने के लिए, ये भी एक काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म है लर्निंग जिसमें है, हम मगर सीखेंगे। एक होता है ना, एक बंदा मोटिवेटेड होता है कि यार नहीं बाबा, आज तो मौका मिला है तो आज तो कुछ यहाँ पे करके और बेहतरीन बनाकर और जीत के जाना है। ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हराने का नहीं सोचा मैंने। हाँ? हराने का नहीं सोचा। जीतने का सोचा? नहीं। जीतने का भी नहीं सोचा?
आपने सोचा जैनब? आपने भी नहीं सोचा? हम दोनों हमेशा पार्टनरशिप में काम करते पार्टनरशिप में का तो फिर एक ही जगह पे खड़े हो जाओ ना, दो अलग क्यों? हैं। नहीं करना हमने एक जगह पे खड़ा नहीं किया। एक जगह पे खड़ा नहीं किया यार, आज फिर मजा नहीं आएगा ये, जब तक जो है ना आपस में लड़ेंगे नहीं ना उस वक्त तक मजा नहीं आएगा। लेकिन जीतेगा तो एक ही ना। हाँ, ठीक है। तो कौन कौन है वो? थोड़ा सा लाउड कहें ताकि सुनने में आए, तो कौन है वो जो जीतेगा? वो तो आगे पता चलेगा। आगे पता शो के चलेगा। एंड में पता चलेगा। भाई आप दोनों में से कुकिंग किसकी अच्छी है? दोनों दोस्त हो आपस में, जी एक साथ होते हो? जी जी अच्छा, मतलब ये सीन है, दोनों साथ मिलकर आए पूरी प्लानिंग के साथ। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन साथ ही होते हैं हम। साथ ही होते हैं, सही है। तो स्कूल में भी साथ होते हैं? नहीं, हाँ स्कूल में साथ होते हैं, साथ कॉलेज होते में हैं, कॉलेज ठीक है, कॉलेज में साथ होते हैं। तो दोनों आप कोथमियन है? जी। क्या बात है। चलिए जी, आज देखते हैं कि दोनों टीम हमारे पास कंटेस्टेंट आ चुके हैं और वो क्या आज बनाते हैं, क्या निकलता है मिस्ट्री बॉक्स में से इंग्रेडिएंट्स, और कौन विन करता है, चैंपियन कौन बनता है, ये आप देखेंगे। अब बुलाते हैं जी टीम ए के जो गेस्ट है इनको, और इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। एंटरप्रेन्योर हैं, होम शेफ़ हैं, अपना बिजनेस ऑन करती हैं, दुबई में इस वक्त काम कर रही हैं और आज हमारे पास पाकिस्तान कराची के अंदर मौजूद है। तो हमने कहा कि अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकालें, नज़र आएँ, आकर हमारे शो में चार चांद लगाएं। तो वो कोई और नहीं, हमारी अपनी शेफ़ शीज़ा वसीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कैसी हैं आप शीज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? क्या चल रहा है माइंड में? बस अब ये करना है, माइंड में यही चल रहा है कि ये आज आपको लगता है कि ज़ैनब की बातों से कि कुछ करके दिखाएंगी? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे जी। तो कैसे स्टार्ट किया अपना जो आपने होम शेफ का बिजनेस दुबई के अंदर? एक्चुअली मैंने यहाँ से कुलिनरी में किया पूरा ठीक है। डिप्लोमा, तो उसके बाद फर्दर मुझे था कि मैं अपनी स्किल्स को लोगों को टेस्ट करवाऊँ। ठीक है। तो मेरी फैमिली का फोकस हमेशा से यही रहा है कि आउट ऑफ कंट्री हम लोग कुछ करें, तो फिर मैंने दुबई को सिलेक्ट किया और वहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया। वहाँ पे स्टार्ट किया, तो जी। कैसा रिस्पॉन्स आया? रिस्पांस माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं लास्ट 1 ईयर से वहाँ पे कर रही हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो लगता है आपको कि पाकिस्तान में भी जो इसका स्कोप है, जो होम शेफ्स हैं, काफ़ी सारे लोग इस वक्त काम कर रहे हैं और बिल्कुल। जो करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मेरे और भी फ्रेंड्स हैं सर्कल में जो ये काम करती हैं, मैं भी कर रही हूँ माशाल्लाह वहाँ पे। तो वहाँ पे और यहाँ पे दोनों में माशाल्लाह अच्छा स्कोप है। बस वो ये है कि थोड़ा सा करेंसी डिफरेंस है, यू नो दैट। बिल्कुल, करेंसी का तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बस बट ये है कि पाकिस्तान है जो अपने मुल्क बस में, जो अपने मुल्क की बात है हाय बेटा। ओए मैं कुर्बान इस मुल्क के पर, ऐसी कोई खुली फिजा का जो मज़ा है ना, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मैं बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का, उस मोहम्मद और आले मोहम्मद का शुक्र अदा करता हूँ कि इस काबिल बनाया कि इस मुल्क में जो है ना जी रहे हैं और सांस ले रहे हैं। अच्छा जी, तो इसके साथ टीम बी की जो गेस्ट हैं इनको मैं बुलाऊं तो आई एम श्योर आपने इनको ऑन स्क्रीन मल्टीपल टाइम देखा होगा। एक्टर मॉडल हैं और स्टेज पर भी इन्होंने काम किया है, टीवी फिल्म्स में इन्होंने काम किया है। मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूं कम है। ये कोई और नहीं, हमारी अपनी वर्दा शाह हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं वर्दा? मैं बिल्कुल ऐसे ठीक-ठाक? ही हमेशा की तरह हसीन हसीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह में आपको ऐसे ही रखे, हंसता मेरे मुस्कुराता और लालिया। हसीन। और मेरी वजह से आप पे भी थोड़ा सा रूप आ ही गया। ओह माय गॉड। अच्छा, वो कहते हैं ना कि आप जैसे अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो उनका असर आ ही जाता है। क्या बात है। तो ज़रा सा बताएं ना, क्या चल रहा है, क्या मसरूफियात है? मसरूफियत ये है कि शोज़ चल रहे हैं और टीवी सीरियल चल रहा है। अभी PTV से ऑन एयर हो जाएगा अच्छा, माशाल्लाह। इंशाल्लाह। और कल रात को ही शो किया, एक कंप्लीट हुआ है। अब आज जो है वो दूसरा शो है। क्या बात है, और क्या बात इस है। तरह चल रहा है बस। चलें, थैंक यू वेरी मच। अपने बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला और आप आए। तो ये बताएं वर्दा कि कुकिंग से कैसा कनेक्शन है? बहुत ज़्यादा, हाँ, जैसे ईंट और कुत्ते का वैर होता है ना, ऐसे कुकिंग का और मेरा है। क्या बात है। तो मतलब लगता है कि ये टीम आज रह जाएगी? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रह नहीं जाएगी, बिल्कुल रह गई है। रह गई है बस। यहाँ पे भाई चैंपियन आ गए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं,
दो चैंपियन एक जगह पे खड़े हो गए, अब मुझे डर लग रहा है कि अब बताएं आप क्या चल रहा है माइंड में ज़ैनब? लग रहा है कि यार दोस्ती यारी सारी एक जगह रखो। हाँ। अभी कंपटीशन है, अब लगता है कंपटीशन टफ है। हाँ, जीत के जाने वाला वहाँ पे तो ओरिजिनल शेफ है, या घर वाली शेफ घर वाली शेफ है। अब तो मुकाबला मेन होता है जायका, बिल्कुल है ना? जायके के साथ जायके अगर के प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए ना तो क्या बात है। तो सोने जायका पे इधर सुहागा। खड़ा है और प्रेजेंटेशन इधर खड़ा है। अब आप देखें, अब बताएं, आप दोनों बताएं क्या होगा। वही होगा जो मंजूर है खुदा। मंजूर मंजूर है खुदा खुदा होगा। ज़ैनब, मुझे टेंशन नजर आ रही है चेहरे पे। ज़ैनब के वाकई शुरू हो गई। ज़ैनब नहीं टेंशन लो, खाना पकाओ, जीतेंगे हम लेकिन तुम भी पकाओ, कोई बात नहीं। बताएं इनको। मैं पूरी तसल्ली देने की कोशिश कर रही हूँ, पहले खुद को फिर इनको। पहले खुद तसल्ली। टेंशन हो गई भाई। टेंशन नहीं होती थी ज़ैनब को, मगर आज टेंशन चेहरे पर नजर आ रही है। तो अच्छा जी, टीम ए और टीम बी, आप दोनों को मैं बताता चलूं कि 1 से लेकर 10 तक ये बॉक्सेस हैं। इन बॉक्सेस में से आप दोनों टीम्स ने 3-3 बॉक्सेस सेलेक्ट करने हैं और इनमें से जो भी इंग्रेडिएंट आपको मिलेंगे आपने उनसे बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपी क्रिएट करनी है, डेवलप करनी है। ठीक है जी, एक तरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, आपने बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करनी है। तो पहले कौन चूज करेगा, टीम ए या टीम बी? करो करो, कोई बात नहीं। हाँ, जीतना हमने, तुम पहले करो। पहले कर लो। चलो भाई, ये देखें, ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल। क्या बात है जी, बताएं ज़ैनब एंड शीजा। बताएं, आप बताएं। और माशाल्लाह से हमारी शेफ है। 1 नाइस, नंबर 1 बेहतरीन नंबर है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से 1 में आज जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो है ना वापस इमरान भाई जागे हैं और जलेबी की जगह जो है ना उन्होंने बालूशाही रखी है। मैं आप लोगों को बताऊं कि अल्लाह खैर करे कि बालूशाही से मुर्गी ना निकले तो बाकी तो सब खैर है। यस, बताएं दूसरा बॉक्स। 9 श्योर? 9 डिस्कस कर लेते हैं। 9 9 चलें जी, 9। ओहो, खोलूं? पक्की बात है? देख लो। झींगे आ गए। चलें जी, प्रॉन आ गए। अब बालूशाही और प्रॉन क्या कनेक्शन है? दोनों मिक्स करके खाएंगे। मीठा नमकीन। हाँ, मीठा बाद में खाएंगे। हाँ, गुलाब जाम, वो कहते हैं ना बिरयानी और जर्दा मिक्स करके जर्दा खा मिक्स रहे करके हैं। खाते तो ये आज वही कॉम्बिनेशन होने वाला है। हाँ, तो आज आज कुछ इस तरह बालूशाही का। और क्या समझ में आ रहा है ज़ैनब, इन दोनों से क्या बन सकता है? अभी तक तो बहुत अभी तक तो बहुत अनयूजुअल अनकन्वीनियंट सा ये कॉम्बो है। ऐसे ही है। देखते हैं, हाँ अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इनका क्या बना सकते हैं। हाँ, तो बताएं अब तीसरा बॉक्स, फिर शायद समझ में आ जाए अगर कुछ निकल गया तो। अब यस, आप बताएं प्लीज। क्या लगता है? 5 सारे ऑड नंबर है, सही है। 5 हमारा डिश भी ऑड ही होने वाला है, मुझे लग रहा है। आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से वर्दा ने कहा कि आज हम ही जीतने वाले हैं, नसीब देखते हैं, क्या पता इनके इंग्रेडिएंट कैसे हैं। बिल्कुल। यस, 5 लॉक पक्का। 5 चलें, बेस्ट ऑफ लक। बीटरूट, हाँ? बीटरूट। अब बीटरूट, बालूशाही और झींगे। होए होए, नहीं समझ में आ रहा क्या बनेगा। अल्लाह मियाँ आप लोगों के लिए आसानी करे, मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। और हमें चखने की हिम्मत है, हिम्मत है, चखने की हिम्मत है, सही बात है। वरना हम ये आखिरी खाना खा रहे होंगे। अल्लाह ना करे। चले जी, टीम बी की तरफ आते हैं। अरफा एंड वर्दा, बताएं जी बॉक्स कौन सा? 10 पक्की बात है? जी श्योर? जी 10 नंबर। जी। ओके, हाय 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 हाय, क्रैकर्स हैं जी, क्रैकर्स हैं। पापड़, नाइस नाइस, अच्छा है पापड़। आप सेकंड बॉक्स से देखते हैं, अगर कुछ निकलता है तो
क्या सजेशन दे सकते हैं? यस बताएं। आप बताएं आप। नंबर 7। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, 7 से तो ग्रेप्स। अच्छा, हमेशा 7 में ना इमरान भाई भी तेज अच्छी चीज़ें रखते हैं ताकि हमारा नंबर हमेशा 7 जो है ना वो सही रहे। तो ग्रेप्स के साथ पापड़ का क्या कनेक्शन है? क्या समझ में आ रहा है? आवाज़ ही नहीं आ रही कि कुछ भी ना कुछ हो जाएगा। ये जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा, वो शीजा ने कहा कि मर्दों ने मजे लिए, अब थोड़ा हमारा भी है मौका, हम भी ना छोड़ें। खामोश है थोड़ी। अच्छा, जी तीसरा। थर्ड बॉक्स 2, 2 नंबर। वर्दा 2 नंबर, क्या कहते हैं आप बॉस? सर जी आजकल सब 2 नंबर ही चल रहा है, 2 ही खोल। 2 ही खोल रहे हैं। कुछ अच्छा ही निकलेगा, कुछ अच्छा ही निकलेगा 2 नंबर में। चले जी देखते हैं 2 नंबर। लिवर। ओहो हो ओह माय गॉड। चिकन लिवर। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वर्दा की टीम की जो इंग्रेडिएंट है वो कुछ मज़ेदार से है, बिकॉज के लिवर, ग्रेप्स एंड क्रैकर, ठीक है, तो इससे कुछ अच्छा क्रिएट हो सकता है। बहुत अच्छा बना। मगर जब मैं यहाँ पर देखता हूँ, हाय मासूम लोग, प्यारे लोग, शीजा एंड ज़ैनब के पास है जी, ये प्रॉन भी नहीं, श्रिम है। इन श्रिम का और बालूशाही का और चुकंदर का क्या बनेगा? कुछ हम दोनों का दिमाग मिलके कुछ बना ही लेगा इंशाल्लाह। क्या नाम प्लान किया आप लोगों ने, क्या बनाएंगे? बताओ भाई। हम बाइट साइज क्रैकर्स बनाएंगे लिवर और ग्रेप्स के साथ। तो क्या नाम क्या है? क्या नाम था उसका? नाम जब बन जाएगा फिर रखेंगे। अब क्या नाम नहीं रखा अभी तक। नाम नहीं रखा, तो मैं यही तो था नाम। आज टीम बी रह गई है पीछे नाम रखने में, बट आप नाम सोच लें बेशक कि क्या है, फिर बता दीजिएगा। यस, टीम ए बताएं, बीबी ज़ैनब एंड शीजा वसीम, क्या नाम रखा और क्या 3 इंग्रेडिएंट थे आपके? सालसा तो डालना पड़ेगा मैं नाम में। हम लोगों ने जो हमारे श्रिम्स हैं इसके साथ हम पाते बनाएंगे और देन हम बीटरूट को एज ए सालसा यूज़ करके और है। फिर देन तो बालूशाही कहाँ जाएगा? बालूशाही भी हम टॉपिंग में। लॉपिंग में टॉपिंग यूज़ में। करेंगे। किसके साथ? सालसा के साथ। सालसा के साथ। सालसा के तो नाम क्या होगा नहीं पता। रेसिपी पाते का? विद सालसा। पाटे, पाते हुए स्वीट एंड सॉर स्वीट एंड सार, सालसा। 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 अच्छा, अब बता। मतलब ये होगा प्रॉन प्रॉन्स पाटे विद बीटरूट एंड बालूशाही सालसा है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब इसी तरह से देखिए, ये होता है कि घरों में जो इंग्रेडिएंट होते हैं चिलर में, शेल्फ में, कैबिनेट के अंदर, आपको नहीं मालूम होता है कि कहाँ पे, कभी ऐसा होता है कि चीज़ें एक्सपायर हो रही होती है, फेंकने के टाइम आ जाता है, फेंकने का टाइम आ जाता है, तो उनकी यूटिलाइजेशन किस तरह से हो सकती है, ये मेन एजेंडा है हमारा बताने का और सिखाने का। हाँ तो जी टाइम स्टार्ट करें पकाने का। रेडी है? बिल्कुल। 5 4 3 2 एंड 1 स्टार्ट। अच्छा जी, हाइजीन का आप लोगों ने ख्याल रखना है। इस वक्त लाइव आप लोगों को सब देख रहे हैं, ग्लव्स एंड ऑल सारी चीज़ें देख लें, और जिसके खाने में जायका होगा, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, वो बनेगा आज का ग्लव्स मिल जाएंगे चैंपियन। बिल्कुल पानी और आज का चैंपियन बनने के लिए इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और टीम बी एक नहीं है। मुझे बड़ी कॉन्फिडेंट लगती है, बिकॉज के अच्छा लक भी एक बड़ा गेम है। क्या कहते हैं शीजा, कि लक का भी एक बड़ा गेम है। देखो इंग्रेडिएंट अच्छे मिल गए ना, लक ही है। लक ही है ना, लक बहुत कम तो करता है जिंदगी में लक। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्रेडिएंट अच्छे मिलना है ना, मतलब अब देखो बिल्कुल। इंग्रेडिएंट अच्छे मिल गए। यहाँ पे ज़ैनब परेशान हो गई इंग्रेडिएंट देखकर। हाँ, नहीं इंशाल्लाह हमारे लग भी अच्छे हैं, हम इसको अच्छे से करेंगे अच्छे से कर लेंगे। आप इंशाल्लाह। इधर क्रैकर्स फ्राई कर लें। ओके, ठीक है। ये आप इन्हीं से बोल दें। तो गार्लिक की चॉपिंग हो रही है जी। मुझे वैसे दिखता नहीं। ओके, हाँ, तो अगर इसको फोन मैं कर लूं? पूछूं ग्रेट ना कर दें इसको, चॉप कर दें। ग्रेट कि
शीजा से जी कि शीजा इंग्रेडिएंट में कितना डिफरेंस है बाहर और पाकिस्तान के? ऐसा जितना ह्यूज डिफरेंस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम लोग को इजीली मार्केट्स में, लोकल मार्केट्स में अवेलेबल नहीं मिलती। बस ये वाला फ़र्क है कि वहाँ पे आपको लोकल मार्केट्स में इजीली वो सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे यूजुअली वो अवेलेबल नहीं होते। अदरवाइज इंग्रेडिएंट्स आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स ऑलमोस्ट सब मिल जाता है। सारी चीजें मिल जी। जाती हैं। तो काम करने में आपको यहाँ ज्यादा मजा आया या सारी यूज कर लूँ या अभी मुझे कुछ चाहिए? दुबई में? मुझे दोनों जगह ही मज़ा आया, दोनों कोई एक जगह। अगर जगह चूज की जाए? पाकिस्तान की फिर बात अलग है, पाकिस्तान अपना होमलैंड है, मज़ा सारा यहाँ पर आता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बड़ी फेमिलियर लगती है। हाँ। क्योंकि काम करना, हर चीज़ को Connection है कनेक्शन है हर चीज़ में। मार्केट जाए वहाँ कनेक्शन है, काम करें वहाँ कनेक्शन है, क्लाइंट्स के साथ कनेक्शन है। मतलब हर दुकान वाले के साथ, सब्जी वाले के साथ, इसके साथ, Exactly. उसके साथ, सबके साथ सलाम दुआ होती है। ऐसा ही। आपका एक बचपन यहाँ गुजरा है तो अगेन एक अच्छा कनेक्शन आपका बना हुआ होता है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं किया आपने काम? मैंने बताया मेरे कुछ फैमिली के इश्यूज Family थे के? कि बाहर हम लोगों ने दुबई में ही करना था। अच्छा, जी तो पाकिस्तान में प्लान है आगे फ्यूचर में कुछ करने का? जी, इंशाल्लाह मेरा इधर ही फोकस है। इधर ही फोकस है? जी। क्या बात है। मुल्क होता है यहाँ पे अच्छा, तो ये क्या हो रहा तो है? वहाँ पे तो चॉपिंग हम ये शिफ्ट ना सही करें। है, पहले आप कर लेंगे। सही है। मैरिनेट भी करेंगे यार ग्रेटर ठीक। इसमें नहीं हो पाएगा, किसके साथ? गार्लिक और ब्लेंडर होता है। बेसिक स्पाइस के साथ। बेसिक स्पाइस में क्या आता है? नमक और काली मिर्च? नहीं, नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर। अच्छा, मैंने जो कहा नमक और काली मिर्च नहीं, मगर फिर इन्होंने नमक और काली मिर्च ऐड की। मतलब मैं बता रही हूँ कि ग्रीन हाँ बताएं। क्रश चिलीज हाँ, और चिकन पाउडर। चिकन पाउडर। अच्छा, नमक और काली मिर्च के बाद क्रश चिल्ली और चिकन पाउडर ऐड किया। ठीक है, क्या बात है। आपको क्या लगता है वर्दा कि शेफ़ हमारे पास पाकिस्तान में क्या आपको लगता है कि फ्यूचर शेफ़ का बेहतर और अच्छा है? बिल्कुल। हम पहले टाइम के अंदर ये कहा जाता था कि शेफ़ खानसामा है, हाँ ठीक है, तो आज ये ट्रेंड चेंज हो गया है। हाँ, ठीक आप है, उसका नाम रख दे के शेफ है तो खानसामा। नहीं, खानसामा और शेफ़ में बड़ा फर्क है। लोगों के लिए नहीं है ना, लोगों के लिए, मगर है तो जमीन आसमान का फर्क ना। बिल्कुल है। खानसामा आपकी कॉस्टिंग नहीं निकाल सकता। खानसामा को नहीं पता कि न्यूट्रिशंस वैल्यूज क्या होते हैं खाने के। खानसामा को नहीं पता कि स्टाफ को किस तरह से लीड करना है। खानसामा को नहीं पता कि उसे सिर्फ खाना पकाना है। डॉकेट सिस्टम क्या है। खानसामा को नहीं पता कि कस्टमर को ट्रीट किस तरह से करना है। उसे पता है सिर्फ खाना बनाना, खाना बनाना सिर्फ। लेकिन शेफ को हर चीज का पता है, शेफ बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ता पढ़ना है। पड़ता है। तो आपका कुकिंग से कनेक्शन गहरा रहा। बहुत। तो किस रीजन के खाने ज़्यादा पसंद करते हैं आप? मैं सारे खाने बनाती हूँ। अच्छा, तो सबसे बेस्ट कौन से कुजीन के ऊपर आपका? बिरयानी बिरयानी और बिहारी कबाब, बिहारी कबाब और मैं एक बनाती हूँ चिकन टिक्का जहांगीरी, जहांगीरी। ये हो जाए फिर ओके। मैं इसको कर जो सिर्फ मट्टी की हांडी में बनता है, ओके, और उस पे फिर जो है वो सूखी मेथी का तड़का लगता है। बस क्या बात है भाई। कब खिला रहे हैं? जब आप बोलिए। बस डन इंशाल्लाह। नेक्स्ट आते जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर बना के ले आऊँगी। बट डन। वर्दा के साथ फिर इंशाल्लाह जो है ना हम ये जहांगीरी रेसिपी जो है ट्राई करेंगे। आपने देखा जी, दोनों टीम जो है इस वक्त मज़ेदार सी रेसिपी बनाने में मसरूफ़ है। इस तरफ झींगे जो है वो कट रहे हैं और इस तरफ कलीजी कट रही है, और वर्दा कुछ फ्राइंग की तरफ हैं, और मेरे ख्याल से काफ़ी कटिंग कर दी है और क्रैकर फ्राई कर दिए हैं, और अब ग्रेप्स का काम हो रहा है। तो वर्दा बताएं ना ज़रा क्या क्या हो गया और क्या क्या रह गया? आज क्रैकर्स तो फ्राई हो गए हैं, और अब जो है वो बॉइलिंग जो पॉइंट लिवर पे आ है जाए वो ना फिर इसमें मैरिनेट ऐड करना करना है, ठीक है, और उसके बाद अब इसका सॉस बनेगा ठीक है। ग्रेप्स का। उसके बाद फिर और ये जो कटिंग हो रही है ये सालसा है, अल्फा सालसा बनाने सालसा बना रही है, जी। तो इसमें भी कुछ ऐड होगा या ये सिर्फ जस्ट वेजिटेबल सालसा है, वेजिटेबल्स, हाँ सिर्फ या इसमें ये ग्रेप्स ऐड ग्रेप्स भी ऐड होंगे और थोड़ी सी स्पाइसेस। ठीक है। अंगूर और शिमला मिर्च का सालसा बन रहा है विद खीरे और टमाटर और टमाटर, टमाटर, प्याज। और अच्छा, थोड़ा सा पार्सले, और थोड़ा सा धनिया। धनिया, पार्सले से धनिया। ओके, अच्छा जी। यहाँ पर अब आते हैं टीम ए में। हमारे साथ हैं
बीबी ज़ैनब जोखियो और शीज़ा वसीम, ये क्या टॉफ़ी बना दी आपने? टॉफ़ी, बड़ी टॉफ़ी बनाई है इन्होंने, देखें इसको और काटें। क्या बात है। अच्छा, तो ये क्या है? नहीं गाजर रोलाट बना दिया, फ्राई कर दूं? जी। ठीक है। इसके बाद ओके, ठीक है। तो ये आपने रोलाट की बेसिकली कटिंग होती है ना ओके इसी तरह। झींगे क्या आपने ये जो रोलाट बना दिया, जी एग्जैक्टली। ठीक है। इसको आपने पेस्ट किया था पहले? जी मैंने इसमें थोड़ी सी सीजनिंग की है, देन मैंने इसको ग्रेट किया। ठीक है, तो मतलब इसमें फाइन चॉप या पेस्ट या झींगे को क्या किया आपने? फाइन चॉप नहीं, पेस्ट बना एज दिया अ पेस्ट इसका। या तो ग्रेट इसको- करके उसको पेस्ट की तरह यूज़ करेंगे। ग्राइंडर बिकॉज में या चॉपर में इसको? चॉपर में यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें थोड़े छोटे छोटे चंक्स भी आएंगे तो वो ठीक फिर है। टेस्ट हाँ, में अच्छे feel लगते आएगा। हैं, फील आता ठीक है। है, ओके। तो उसमें क्या सीजन किया आपने? सीजनिंग ब्लैक पेपर, ठीक है, गार्लिक है। पाउडर एंड सॉल्ट। सॉल्ट, ओके। अब दूसरी तरफ आपका सालसा बन रहा है, राइट? जी इधर भी सालसा बन रहा है, यहाँ भी सालसा बन रहा है, दोनों सालसा बना रहे हैं। बट रेसिपी बहुत हम लोगों अलग ने है। इसको ना रोल करने में अंदर वेजिटेबल भी यूज़ की है और अच्छा। वो कैप्सिकम यूज़ की है हम लोगों ने जूलियन कट में, बिकॉज जब कटिंग करेंगे तो अच्छा लुक आता है उसमें उसका। वेजिटेबल भी नजर आएगी। जी। ठीक है, ज़बरदस्त। तो दोनों तरफ तकरीबन मज़ेदार सी रेसिपीज बन रही हैं। और इस तरफ अगर मैं ज़ैनब से पूछूं तो ज़ैनब, ये जो सालसा आपका बन रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें ये कट रहा है? अच्छा, ओके। तो सालसा में क्या और ऐड होगा वेजिटेबल के अलावा? इसके अलावा बालूशाही ऐड होगी। बालूशाही नहीं, इसमें बस यही रहेगा? या नहीं नहीं, बीटरूट जाएगा इसमें। बीटरूट ऐड होगा और ड्रेसिंग जाएगी एंड में। और ड्रेसिंग जाएगी। ड्रेसिंग जाएगी। तो ड्रेसिंग में क्या होगा इसके? मस्टर्ड, सॉल्ट एंड पेपर। मस्टर्ड, सॉल्ट एंड पेपर। पेपर। ठीक है, डन, परफेक्ट। तो जी ये मज़ेदार सी रेसिपीज आप लोगों ने देखी जो बन रही है इस वक्त, ट्राई भी करनी है और फिर फीडबैक देना है ये कि इसको ऐसे जो करके हमारे रखने में कंटेस्टेंट मज़ेदार सी होगा? रेसिपीज बना enough रहे होगा? हैं, ऐसे करके शेप आपके घर पे आपके इंग्रेडिएंट को आपने इस्तेमाल करके जो रेसिपी बनाई वो कैसी बनी? अगर मैं इस तरफ आता हूँ, हमारी जो टीम भी की जो हमारी गेस्ट हैं, एक्टर भी हैं, टीवी फिल्म्स में भी काम किया है, स्टेज पे भी रही हैं, मॉडल भी थी हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि कितना मुश्किल रहा सफ़र जो आपका इंडस्ट्री का, मतलब ऑन स्क्रीन मुश्किल होता है काम करना या इजीली एक्टिंग हो जाती है? हो जाती है। हो जाती आपने है। थिएटर किया है ना, तो थिएटर से आपको बहुत कुछ इजी हो जाता है, इजी हो जाता है क्योंकि थिएटर जो है वो बेस है। उसी से आपको पता चलता है आपकी वॉइस क्या है, आपको दूर लोगों को बैठ के अपने एक्सप्रेशन दिखाने, हंसने के, रोने के, चिल्लाने के, तो वो ज़्यादा वो है। तो मैंने काम ही अल्हम्दुलिल्लाह जब स्टार्ट किया तो बड़े लेजेंड्स के साथ किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसमें उमर शरीफ भाई थे, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन आमीन। सिकंदर सनम, क्या बात है, वो बहुत लेजेंड। लेजेंड। No doubt. शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, मेरा पहला थिएटर ही उन्हीं के साथ था। बात। खालिद अब्बास डार लाहौर के। क्या बात है। तो जब आप सीनियरों के साथ आपको मौका मिल जाता है तो फिर आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो घर भी संभालना और चीज़ों को देखना, तो दोनों को साथ लेके चलना मुश्किल तो होता होगा, राइट? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। तो ये जो आजकल कहते हैं कि भाई हम काम करके थक गए और घर आके फिर काम नहीं करना है, मैं और रात सारी को चीज़ें। शो से 2:30 बजे आई हूँ घर आके सब चेंज करके सब चीज़ें रख के मैनेज करके फिर सोई। हाय, तो सुबह नमाज़ पढ़ के फिर सोई क्या और बात फिर उसके बाद उठकर सुबह नाश्ता किया, यहाँ की तैयारी की, यहाँ आ गई। अब यहाँ से डायरेक्ट मैं दोबारा शो में जाऊँगी, शो करूँगी, रिहर्सल करूँगी, फिर घर। आए हाय हाय, टफ Tough. टाइम, बिल्कुल मुश्किल। लेकिन यही वक्त है, अगर आपने इस वक्त में कर लिया तो फिर आपके लिए आगे आसानी है। आगे आसानी है। अभी जो टाइम मुश्किल है वो आगे आपको आसानी देता है, ऐसा है बिल्कुल। जो जैसे हमने करियर स्टार्ट किया, शुरू में बड़ा टफ था, मुश्किल था। जैसे हाँ, मैं जैसे सुन रही थी जैसे कि आप कहते हैं कि मुझे ये भी शौक है, ये भी शौक है, ये भी शौक, लेकिन मैंने किया नहीं। आप आ गए शेफ में, क्यों? नहीं, मैंने किया। अच्छा। मैं यही बताना चाह रहा था कि मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि बिकॉज कि मुझे आर्ट पढ़ने का टाइम नहीं मिला। ठीक है कि मैं चाहता था कि मैं किसी आर्ट यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करूं, बट मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी तो culinary, तो मुझे वो टाइम नहीं मिला। बट मैंने अपना शौक पूरा किया। मैंने स्केचिंग भी की, मैंने स्कल्पचर भी बनाए, मैंने पेंटिंग भी की। अच्छा। मैंने ये सारे काम किए हैं। गुड। अपना शौक इंसान पूरा करे, पूरा चाहे करे, कुछ भी हो लाजमी जाए। करे, ये अपना- बहुत जरूरी हाँ, है।
आपने अपने आप को खुश करना है तो आपके जो दिल में है वो बाद में अरमान ना रह जाए कि शायद मैं कर लेता ये ना ये नहीं किया, यहाँ चला जाता, यहाँ नहीं सेल्फ किया। सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। इसी के साथ एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आदाब सर, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं मुबारक बात करता हूँ फ्रॉम रावलपिंडी से। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ लाइव पे, आपका बहुत पसंद आ रहा है, लाइक कर रहा हूँ। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर सर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, अगर खाने पकाने की कैटलॉग का बुक अगर भेज दें तो अगर कुछ सिस्टम है आपके पास कोई ऐसा भेजने का? सर अभी तक तो हमारी कोई ऐसी बुक हमने प्लान की नहीं है, बट आप ऑन यूट्यूब हमारे तमाम शोज़ देख सकते हैं, हमारी रेसिपीज़ देख सकते हैं। अगर कोई आपको ऐसी रेसिपी है जो आप पूछना चाहते हैं तो वो हम आपको लाइव बता सकते हैं, कोई इसमें टेंशन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर बुक अगर मिल जाती है तो सर मैं वो देख के हिसाब को, उसकी काफ़ी रेसिपी होती है, मुख्तलिफ वैरायटी होती है उसके अंदर, तो देख के कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता, ड्यूटियों पे होते हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं सर, इंशाल्लाह जब भी होगा प्लान, कुछ भी होगा तो इंशाल्लाह विल अपडेट यू। तो बुक अगर हो जाती तो आदमी एनी टाइम आदमी को प्रोग्राम बने तो आदमी मूड बने तो आदमी बुक के हिसाब से बना सकता है। जरूर जरूर सर, जरूर इंशाल्लाह प्लान करते हैं इसको, ठीक है? अगर सिस्टम अगर हो तो प्लीज अगर भेज दें तो मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया होगा। डन सर, कोशिश करते हैं, बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप जो है आपने इसको ब्लांच पे रख दिया, ठीक है, और उस तरफ वेजिटेबल की कटिंग। तो क्या लगता है शीज़ा, इंग्रेडिएंट देखते हुए कि उस तरफ पापड़ शापड़ और सालसा एंड लिवर और ये सारी चीज़ें, ग्रेप्स का काम हो रहा है, और आपके पास बालूशाही है और ये झींगे और वो वहाँ पे सब्ज़ी है, तो क्या लगता है कि कौन सी मज़ेदार इंग्रेडिएंट रहे या कौन सी विनिंग रेसिपी लग रही है? इंशाल्लाह हम ही विन करेंगे, क्यों नहीं। अच्छा, और ये बहुत मज़ेदार है, हमारे इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे हैं और उनके भी बहुत अच्छे हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो मतलब आप मगर जीत तो लेकिन हमारी होगी ना। है ना, सी देखा, ख्वाब देखने ज़रूरी है ना। जरूरी जरूरी आप देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे पूरे कैसे होंगे? होंगे। तो मैंने इजाजत दी, देखें आप, देखें, बिल्कुल देखें। मैंने अभी ख्वाब देखा वर्दा जीतने का। ने इजाजत दे दी, तो मैं ज़ैनब से पूछना चाहूँगा, ज़ैनब ख्वाब देखा? क्योंकि चिकन पाउडर भी उसमें ऑलरेडी हाँ, अब देखा है ज़ैनब ने, देखा, ज़ैनब ने भी देखा। मेरी सपोर्ट के बाद। हाँ, क्या लगता है जीतोगे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जीतोगे उस सूरत में जब आपकी दोस्त हारेंगी, ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है? आज तो लड़ाई आप- करवाएंगे, आज लड़ाई करवाएंगे। आपकी दोस्त ने ये बात कह दी है कि आप हारेंगे। वाकई अगर आप लोग होते ना तो उनके लिए काट जाते। हाय हाय, ये इस टीम ए को मुझे लग रहा है टेंशन शुरू हो गई होगी। खुशबू नहीं आपको बता रही है ना, सी खुशबू आ रही है टीम ए जी, को? खुशबू तो आ रही है माशाल्लाह। आ रही है ना, आ रही है ना? ये अच्छे लोग होते हैं। तो टेंशन हो रही है थोड़ी थोड़ी? नहीं नहीं, टेंशन की क्या बात है, यहाँ भी खुशबू आएगी, वहाँ भी पता है आएगी। उन्होंने कहा है जीतना हम नहीं है तो टेंशन क्यों होगी? टेंशन क्यों होगी? टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर हो क्या रहा है अब देखते हैं। मेरे ख्याल से ये आपका पक गया। जी, अब हम इसको स्टर फ्राई करेंगे। ओके, ये ठीक है। फायर है, तो लाओ मुझे दो, मैं कर दूँ ब्लेंड। ये अब कुक होगा इसके अंदर? जी, अब इसके अंदर कोको का थोड़ा सा वो करके ये वही लगेगा ना, वही लगेगा। फर्स्ट पहले तो टाइम। खोल आएंगे फिर पीछे ब्लेंड ओके, नहीं ना, ठीक है। तो अब ये आपके जो झींगे का आपने रोलाट बनाया था, ये अब पकेगा, राइट? अभी पैन में पकेगा, जी, ठीक है, डन। तो यहाँ पर सालसा में आपने बीटरूट ऐड नहीं किया अभी तक, वो कलर छोड़ देगा। कलर छोड़ देगा, तो लास्ट में ऐड करेंगे, जी, ठीक है। तो सॉस क्या है इसके साथ? इसमें मस्टर्ड विनेगर। नहीं, जो आपकी पूरी रेसिपी के साथ कोई सॉस या डिप या कोई ऐसी चीज़ है? नहीं, सिर्फ चिली ऑयल ड्रिजल करेंगे ऊपर। चिली ऑयल ड्रिजल करेंगे, दैट्स इट। तो प्रॉन के साथ वेजिटेबल ड्राई नहीं हो जाएगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ट्राई तो होगी, ड्राई तो नहीं होगी? बट वो इसको वापस पैन में डालिएगा। चिली ऑयल का थोड़ा सा जूसी हो जाएगा। हाँ, जूसी हो जाएगा। पक्की बात है। देख लें आप लोग, मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ या मैं गाइड कर सकता हूँ, बाकी डिसीजन आपका है कि आपने किस तरह से बनाना है। यस, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है
हमने जो ये प्यूरी बनाई है प्यूरी blend बनाई है, कर रहे हैं उसको हम ब्लेंड थोड़ा सा करेंगे। और रोटी ठीक है। बना लो। प्यूरी बना लेंगे बिल्कुल। थोड़ा सा और डाल। देखो ओपन हाँ हाँ, परफेक्ट, वेरी गुड। देखें ऊपर ऊपर चेंज कीजिएगा उसको। परफेक्ट। अच्छा जी, तो व्यूअर्स यहाँ पर मज़ेदार सी जो रेसिपी है, दोनों तरफ बन रही है, एक तरफ लीवर बन रहा है, एक तरफ प्रॉन पक रहा है। तो आप सब ने इन रेसिपीज़ को ट्राई भी करना है और बताना भी है कि रेसिपीज़ कैसी बनी। दोनों टीम्स को मैं बताता चलूँ, टीम ए एंड टीम बी, कि आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट बाकी हैं। इन 12 मिनट में आपने अपनी प्लेट कंप्लीट करनी है विद प्रेजेंटेशन, ठीक है? इग्नोर भाई, दोनों ने इग्नोर कर दिया, बोला जलाल बोलता रहे, टेंशन नहीं। नहीं इग्नोर नहीं, हम लोग अब बस जीत के बहुत करीब हैं मसरूफ है इसलिए। अपनी प्यूरी में। वरना क्या हम ये समझ नहीं। सुना आपने क्या कहा? वो उनका हम जीत में मसरूफ है। हाँ, जीत में मसरूफ मैंने है। कहा ना, ख्वाब बुरे नहीं होते। बुरे नहीं होते। तो अब यहाँ पर इसमें लाऊं पानी थोड़ा सा? ये देखें प्रॉन के साथ इन्होंने I guess क्या नहीं। किया है। नहीं ओके। एक मैं हेल्प करूँ आपको? दिखाएं, गरम है? नहीं नहीं ओके, वेरी गुड। इसकी वो करूँ मैं? क्या परफेक्ट डन, ये देखिए। फिर वो नाइस। अब ये सीयर होगा, Yes. तरीके का। ओके, फ्लेम आपका ये वाला जो साइड पे है ना, यहाँ से इस वाले के ऊपर रखना है, साइड पे पूरा सर्कल करके। बाकी तो नीचे बीच में तड़का आएगा और ऊपर आएगी कली। नाइस। और अब आपने ग्रेप्स का ये क्या बनाया आपने? प्यूरी बनाया है मैंने। प्यूरी बनाया। हाँ, प्यूरी बनाया प्यूरे बनाया, ब्राउन या मीडियम? मीडियम ब्राउन, ठीक है। गोल्डन तो ब्राउन। इसकी स्किन, इसको स्ट्रेन आउट करेंगे, छानेंगे इसको? नहीं, मैंने बोला था छानने का, लेकिन ये बोल रही है ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, टेक्सचर आएगा। टेक्सचर ये कुक हो चुका है लिवर? बिल्कुल। नाइस, मुझे लग रहा है ये बड़ा मज़ेदार सा। बहुत Oh कोई my God, बहुत कोई ना जूसी वाला। है ना, और जूसी ही। ये वाहिद मुझे ऐसा लगता है बीफ का मीडियम और मीडियम टू वेल के बीच में मार्वलस जो टेम्परेचर है उस पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर उसके बाद अगर अच्छा टेंडर लाइन है आपका, तो उसके बाद जो मीडियम टू वेल खाने में मज़ा आता है वो लिवर ही है, कलेजी है और कलेजी ही मुर्गी की, मुर्गी या तो गूस हो या फिर ये आपका गूस पाते डक का जो लिवर होता है वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, ठीक है, फ्लेवरफुल होता है। तो यहाँ पर अब ये वर्दा जो है ग्रेप्स की कटिंग, वैसे ये है, ऐसा लगता है कि आप प्रोफेशनली आपने कहीं पर जो है ना शेफ़ का काम किया है। हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। मेरी माँ और मेरी खाला, हाँ, ये दो तो मम्मा मम्मा होती है हर सारे घरों में ना। एक होता है कि मम्मा का जो काम होता है, ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। मेरी माँ चाइनीज़ बनाती थी ऐसा कि हैरान होते थे। क्या बात है। अब जब उनकी डेथ हो गई है तो अब वो जायका बिल्कुल मेरे हाथ में आया। लेकिन क्या इसको बात। देखना और हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा मशहूर ये कि मैं किचन में खड़ी हो जाऊँ तो मैं 4 से 5 डिशें बनाकर 1.5 से 2 घंटे में निकल आती ओ हो मेरे पूरे हो। ख़ानदान में ये मशहूर है। 4 से 5 घंटे में। जी, अच्छा, मैंने ये देखा है कि 4 से 5 घंटे में आपने कहा कि 4 से 5 रेसिपीज 1.5 से 2 घंटे में, राइट? बिल्कुल। मैंने जो लोगों को देखा है कि 5-5, 6-6 घंटे में एक रेसिपी एक बनती है, रेसिपी बनती है, और वो भी आसान होता है। उस पर भी ये होता है बना तो ली। बना तो ली, और अब खाना है तो खाओ, वरना अब इनको प्लेटर होता है बिल्कुल प्लेटर। मैं सजेस्ट करूँ आपको। ओके, वो भी हम पीछे खुद ही ये सब वो आपकी मर्जी है यार, आपका अपना पता नहीं था actually। हमारा अपना किचन है। आपका अपना किचन है। मतलब मैंने एक ये महीने लड़की जो है इसको ना, बनाया है। मुझे इन्होंने हेल्पर समझा, चिकन का समझ रहे हैं? टमाटर दे दे, सब्जी दे दे, ठीक है, प्लेटर दे दे। चिकन ब्रेस्ट होता है। और अब टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि कम होता जा रहा है। ये मज़े की नहीं। यार ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाए। तार लेके रसोई मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सॉस जो है ना, इनके पास कम होगा। सॉस होना चाहिए वैसे,
बाकी आपकी अपनी मर्जी है, लाइक जो आप ऐड करना चाहें। आखिरी बीटरूट से कोई सॉस बना 7 मिनट, प्यूरी 7 मिनट आखिरी आपके पास रह गए 7 मिनट रह हैं गए, मैं प्लेटिंग और स्टार्ट करूं? यहाँ पर अभी तक टीम बी में प्यूरी और वो सब नहीं बन सकता, की चीजें रहती हैं। वरना जो है प्यूरी आपने इसमें मैरिनेट कर दिया, जी अगर मैं इसमें से बॉईल डाल करना दूं, होता है। सब कुछ हो गया है, सारी या चीजें bake करना लिवर एंड पड़ता है। एवरीथिंग। सब कुछ सारी सॉस क्या आपका? बस सही है, इसको हटा लें अभी, नहीं, इसी थोड़ा हीट में, सा और ओके, इसी हीट में इसको होने दें करेंगे, ताकि ज़्यादा कर दें। कर रहे हैं। ओके जी, मगर इसका दोनों कलर तरफ आना तकरीबन जरूरी है। चीजें रेडी हैं। अब बारी है प्रेजेंटेशन की, और आपको मिक्सिंग के लिए बड़ा बॉल चाहिए बॉस? हाँ, नहीं सही है ये, इसको यहाँ से मिक्स हो गया। जी। हाँ उठा क्योंकि इसकी हाँ। कटिंग तो नहीं होगी, इसे तो रिमूव कर इस जगह को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें आप लोग, ताकि यहाँ पे प्लेट आप अच्छे से लगा सकें। टिश्यू से करो। हेयर यू गो, ये देखें, परफेक्ट, ये डन। ये पॉइंट काटूंगा मैं आपके, ठीक है, ये मैंने किया। ओके, अच्छा हमें एक पाइपिंग बैग मिल क्या चीज़? पाइपिंग बैग थे, पाइपिंग बैग, क्या करना है पाइपिंग बैग? लेकिन छोड़ दें, मैं नहीं डाली बैग पे, मैं सोचा था ड्रिजल करूँगी इसको डाल के, अच्छा, तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है निकालें। मतलब मैं ऊपर ही रखूँगी ताकि बस नीचे हल्का सा फ्लो हो। हल्का सा फ्लो हो, ठीक है। तो ये जब इस पे इसके साथ पापड़ के साथ कांटेक्ट में आएगा तो पापड़ पिघल जाएगा। ओ यस, शी नोज। तो फिर क्या करेंगे? सवाल है, मतलब मेरा मासूमाना सवाल है बॉस। क्या क्या मैं वहाँ पे कर लेती हूँ। जैसे हम सॉस पापड़ पे डालेंगे हाँ, तो बीच में से fine, पिघल fine। जाएगा, हाँ बिल्कुल अब तो हम वो पहले जैसा हो तो वो जाता नहीं इस डालेंगे तरफ सॉस पैन में डालें, किचन वो सॉस को हम रेमिकन में डालते हैं, प्रेजेंटेशन का काम स्टार्ट हो जैसे चुका छोटा है छोटा रेमिकन होता है, और जैसे nice जब colour। सर्विंग के टाइम पे वो यूज होता है, तो आप बहुत खूबसूरत कलर है, बीटरूट हाँ, एंड वो तो टोमेटो, रखेंगे। कैप्सिकम एंड अनियन। लास्ट 5 मिनट, आखिरी के 5 मिनट रह गए हैं आप दोनों टीम्स के पास। पूरा डाल दो हो हो और फिर उसको इससे मैनेज कर लो। इधर रख दें। नाइस, ओके। ये सबसे ऊपर आएगा। तो ये लिवर कब लगाएंगे? लिवर नहीं लगाएंगे बीच में, ऊपर सबसे ऊपर नहीं लगाया, सबसे ऊपर लगाएंगे। आपकी मर्जी, ड्रॉपिंग आपकी करने के लिए मर्जी, वो जैसे आप चाहिए मुझे, सोया सॉस वाला। इसको स्मॉल क्यूब नहीं करें, यहाँ पर चौड़ा लो, फिर उसके बाद मैं कर देती हूँ। वेरी नाइस। हम इसको वो करेंगे। ओ माय गॉड, और यहाँ पे तीसरा डालें। ओ माय गॉड, खूबसूरत कलर्स। ज़ैनब तो चैंपियन निकली भाई, वाह। और अब यहाँ पर वहाँ से भी थोड़ा सा ना Very nice. आपको ऐसा और थोड़ा सा वेरी लिटिल नाइस, क्योंकि यहाँ से स्पेस ज़्यादा है, थोड़ा वहाँ से भी क्या बात है। हो जाएगा तो जी, हो जाएगा। अच्छा, दोनों ने सालसा का इस्तेमाल किया है, बट दोनों का मेथड जो है ना वो बड़ा डिफरेंट रहा, टोंग कहाँ गया? ठीक है। और यहाँ पर अब लिवर की टॉपिंग और अब सॉस। दूसरा निकाल लें यहाँ से। देखो है सही है। ग्रेप्स का, अच्छा मैं ये चाहूँगा कि एक दफ़ा काइंडली सीधा आप बताएं कि क्या 3 चीज़ें आपकी निकली थी? हमारी वो बालूशाही और हमारे पास बीटरूट था और है। श्रिम्प्स थे। फिल्म से। तो आपने क्या क्या बनाया? हम लोगों ने रोलार्डिस से बनाया, श्रिम्प से, सही है। इसकी स्टफिंग करके और सीजनिंग करके। सही है, देन हम लोगों ने बीटरूट को सालसा में यूज़ किया सही, और अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे उसके साथ स्प्रिंकल करके। ठीक है। तो आपके पास जो आपके साथ जो कंटेस्टेंट है ज़ैनब, हेल्पफुल रही ज़ैनब? बहुत बहुत ज़्यादा। ज़ैनब, ये सवाल मेरा आपसे था कि शीज़ा आपके पास हेल्पफुल रही, मगर ज़ैनब इस वक्त लीड कर रही हैं, मगर शीज़ा लीड कर रही हैं, ज़ैनब सेकंड कर रही हैं। ऐसे ये सूश शेफ का काम कर रही जी हैं? हाँ जी जी, हाँ जी जी, ओके। दोनों आप बराबर डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ? वो हमें लो भाई, मैं Distract डिस्टर्ब कर रहा हूँ। डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमें। डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ हमने बस, पार्टनरशिप कर ली है। सही है, नाइस।
वेरी नाइस। देखो इस तरफ देखो, जरा टेंशन हो रही है। उठा लो। नहीं नहीं इसमें हो मैं रही? गिर ना जाऊँ कहीं। ये रखना है यार। वेरी नाइस, आई थिंक नहीं वेरी होगा, उधर नाइस। रखना पड़ेगा। ओह माय गॉड, खूबसूरत। इसकी क्रम्बलिंग कर लूँ अभी? यहाँ अभी पर कर लूँ? भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है हम रख लें फिर पूरा के हल्का प्लेट हल्का जो है वो प्लेट पे प्रेजेंट दो हो दो रही है। ये प्लेट स्टैक किया है इन्होंने करेंगे क्रैकर को। इधर, इधर। और अब आपके पास 1 पास मिनट करवा 36 सेकंड है, ठीक है? ठीक है ज़ैनब जी। 1 मिनट 36 सेकंड, अरफा 1 मिनट 23 सेकंड। टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। नहीं मैं चाह रही थी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये मजेदार सी रेसिपी सिर्फ और सिर्फ लाइव आपको देखने को मिलेगी और आज एंटरटेनमेंट आज का चैंपियन में। इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव और ये दोनों रेसिपीज तकरीबन तैयार हो चुकी हैं और दोनों मुझे आज बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि दोनों रेसिपीज को देखने के बाद के टफ टाइम मिलेगा बिकॉज के दोनों बहुत खूबसूरत लग रही है। Diagonal या प्लेट और राउंड प्रेजेंटेशन अगेन, अब सॉस ऑन टॉप इसको हटाएं। ग्रेप्स के साथ, और ये यहाँ पर आए हुए मैं कुर्बान। नाइफ तेज ले लें वरना आप हाँ ये खराब हो जाए। जो है ना सॉस का करो। प्रॉन जो है वो आपने ऊपर डाल दिया। खराब हो जाएंगे। 24 सेकंड, 20 सेकंड बल्कि लास्ट 20 सेकंड रह गए आपके पास और इन 20 सेकंड में मैं ट्राई करूँ। जी मैं आपको बताऊँ ना। हाँ नाइस, कंट्रोल करके डाल। सही है। रख दूँ इधर? ओके, 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। टाइम खत्म। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आंखों में बातें हो रही है इन सबकी कि कौन जीतेगा, क्या चल रहा है, किसका टेस्ट अच्छा है। तो खैर जी, यहाँ पर हमारे पास टीम ए में शीजा एंड ज़ैनब और टीम बी में आरफा एंड वर्दा। तो बताएं जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था माशाल्लाह और बहुत मज़ा आया काम करके। एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। पता चला 2 घंटे गुजर गए? नहीं पता नहीं चला क्योंकि थोड़ा टफ था। जी वर्दा, आप बताएं मैडम, कैसा लगा आपको? Awesome. मज़ा मज़ा आया, आया। एंजॉय किया आपने? बहुत। और जब अभी आप खाएंगे तो आप एंजॉय ओह, मैं आपको नहीं बता सकता अभी ट्राई करेंगे, बट यस। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा ज़ैनब से कि ज़ैनब, आपने एंजॉय किया? जी बहुत एंजॉय किया। अब ये बताएं कि इसमें क्या कमी है, क्या बेहतर हो सकता था, या मैं इससे अच्छा कर सकती थी या नहीं? बिल्कुल कर सकती थी। हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है होती है। जी। तो इसमें सीयरिंग और ब्लांचिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम देते तो ज़्यादा ये फर्म होता। इसका ठीक है। स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ा सा हाँ, ज़्यादा अच्छा हो सकता था। हो सकता था। बाकी बालूशाही को इससे ज़्यादा अच्छा कोई यूटिलाइज नहीं कर सकता। नो डाउट। अच्छा जी, तो दूसरी तरफ हमारे पास हैं जी अरफा फातिमा खान। यस, ये खान कौन से असली पठान है आप? जी मुगल खान। हाँ? मुगल खान। मुगल खान। अच्छा, तो बताएं ज़रा खान के कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या बेहतर हो सकता था इसमें? अच्छा रहा और बेहतर। अभी तो फिलहाल मुझे अपनी डिश अच्छी लग रही है। लेकिन फिर भी मैं मतलब और आप ये बेहतर कह रहे कर हैं कि सकती ज़ैनब हूँ। हार जाएगी? नहीं मतलब मैं बोलना नहीं चाह रही कि कौन हारेगा कौन मैं जीतेगा। बोलना नहीं चाह रही, वो तो मगर आप आप समझ डिसाइड जाए। करेंगे, वो आप- आप डिसाइड करें। टेस्ट पर डिसाइड करता है। हाँ। जरूरी नहीं कि प्रेजेंट जैसा किया, क्या पता उनका टेस्ट अच्छा हो। अगर हाँ, देखो टेक्सचर अच्छा प्रेजेंट नहीं कैसे, है, क्या आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो कह रहे प्रेजेंट कैसे के जरूरी नहीं, टेस्ट पे टेस्ट पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता टेस्ट पे बहुत depend तेज है ये, पता है आपको? अच्छा जी, तो यहाँ पर अब बारी है जी टेस्टिंग की। तो मैं ये चाहूँगा कि वर्दा एंड शीजा आप भी ट्राई करें, काइंडली प्लीज़ टेस्ट करें आप भी और फीडबैक दें कि कैसा है। करो। आप कहने का चलें। हाँ, बालूशाही के साथ जो है ना आपने मैं ट्राई ये करना टेस्ट है। करूं?
आप पहले अपनी रेसिपी तो ट्राई करें। मुझे उनकी करनी है। आप भी कर लें। सही है। अगर मैं शायद गलत ना हो तो मुझे भी कुछ सही। और इस तरफ आते हैं तो ये यहाँ पर हम मैंने कहा इससे पहले आप बोलो, मैं खुद बोलूँ। चखो। ओह माय गॉड। तो जी सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों टीम्स का यहाँ पर आने का और बेहतरीन मेरे साथ इस शो को करने का। थैंक यू वेरी मच शीजा, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनब बहुत बहुत शुक्रिया। अरफा, हमेशा फातिमा आ रहा है मेरे मुंह पे, मगर तुमने कहा कि मुझे अरफा कहना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बार बार पढ़ के अरफा कहूँ। अरफा बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वर्दा मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, आपने बुलाया, अपने साथ खड़े होने का मौका दिया और बहुत चीज़ें सीखने को मिली। तो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। मुझे बड़ा मज़ा आया आज, बहुत कुछ मैंने भी सीखा और समझा कि किस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है और इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाई जा सकती हैं। अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंटेशन की, तो नो डाउट प्रेजेंटेशन जो है टीम बी की इतनी अच्छी नहीं है, बट टीम ए के कलर्स और द वे यू सर्व बहुत आउटस्टैंडिंग। बट आपकी प्रेजेंटेशन भी ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी है, बहुत अच्छी है आपकी प्रेजेंटेशन भी। अगर मैं 10 में से आपको दूं नंबर तो मेरे ख्याल से 9 इधर होंगे, 7 इधर होंगे, ठीक है। तो बट जहाँ बात आती है टेस्ट की, जायके की, तो फ्लेवर्स में पूरा हाथ रहा जिस तरह से वर्दा ने कहा था आपका। तो आज की किचन का चैंपियन कौन है जी? टीम बी। गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबके प्यार का। इसी के साथ व्यूअर्स जाते जाते हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज।